नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम पढ़ेंगे 7 फरवरी 2025 से संबंधित जो भी करंट जीके के फैक्ट बनते हैं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वेदांत क्लासेज के एप्लीकेशन पर तमाम भर्तियों के कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। रिसेंटली चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, उसका कोर्स लॉन्च किया गया है। जो भी विद्यार्थी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन पे जाके उस कोर्स को ले सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है वेदांत क्लासेज अजमेर। आज का करंट जीके का जो पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कौन सा देश जल्दी अपना स्वदेशी एआई आर्टिफिशियल मॉडल लाएगा? भारत, अमेरिका, पाकिस्तान या चाइना? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ए, भारत अभी तुरंत लाने वाला है, मतलब जल्दी लाने वाला है, अपना स्वदेशी एआई मॉडल लाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सरकार ने कहा है कि भारत जल्द ही अपना स्वदेशी एआई मॉडल लाएगा। 40% सरकारी सब्सिडी के बाद भारत के एआई मॉडल की लागत ₹100 प्रति घंटे से भी कम होगी। वैश्विक एआई मॉडल का उपयोग करने की लागत डॉलर में है 2.50 से लेकर 3 प्रति घंटे तक होती है। सीखने की अक्षमता और जलवायु परिवर्तन और कृषि पर केंद्रित 18 नागरिक केंद्रित अनुप्रयोग भारतीय एआई मॉडल का हिस्सा होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस राज्य में महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी? केरल, राजस्थान, उड़ीसा और तेलंगाना। तो राइट आंसर जाएगा इसका उड़ीसा, सी विकल्प होगा इसका, राइट होगा। उड़ीसा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा शुरू की गई सुभद्रा योजना राज्य भर की महिलाओं के जीवन को बदल रही है और इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता, डिजिटल सामाजिकरण, सुरक्षा तक पहुंच प्रदान करना है और उनको बढ़ावा देना है। 2024 के चुनाव में पहले बीजेपी के द्वारा आयोजित वादों में शामिल इस योजना में सबसे पहले ही महत्वपूर्ण प्रभाव लगाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थल जोड़े हैं? भारत के द्वारा कितने रामसर स्थल जोड़े गए हैं? 4, 5, 6, 7। तो 6 जोड़ दिए गए हैं। कितने जोड़ दिए गए हैं? 6 जोड़ दिए गए हैं विद्यार्थियों। ये 6 कौन कौन से, अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। लेकिन अब भारत में कितने हो गए हैं? 89 हो गए हैं। भारत में 4 नए रामसर स्थल जोड़े हैं और इसके साथ ही कुल रामसर स्थलों की संख्या 89 हो गई है। और ये स्थल तमिलनाडु में सक्करकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और खैरतगल पक्षी अभ्यारण्य सिक्किम में और खेचोपल्ली वेटलैंड और झारखंड में उथुआ झील। भारत अभी भी एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला देश है। तो एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट या रामसर स्थल वाला जो देश है उसमें भारत का कौन सा नंबर है? उसमें भारत का पहला नंबर है। और दुनिया में भारत का कौन सा नंबर है? तीसरा। अब मुझे बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा जो वेटलैंड है, रामसर साइट है, वो सबसे ज्यादा कौन से देश की? कमेंट करके जरूर बताना विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंदिर को एफसीआरए लाइसेंस मिला है? प्रेम मंदिर को या इस्कॉन मंदिर को या बांके बिहारी मंदिर को या इसमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा सी, बांके बिहारी मंदिर को। किसको? बांके बिहारी मंदिर को। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में वृंदावन के जो बांके बिहारी मंदिर है उसको भारत सरकार ने एफसीआरए लाइसेंस दिया है, जिससे विदेशी मुद्रा का उपयोग संभव होगा। और पुजारी जो पुजारी है, पुजारियों ने आवेदन नहीं दिया था। पूरी दुनिया में मशहूर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को एक लाइसेंस मिला है और भारत सरकार ने मंदिर की अर्जी स्वीकार कर उसे एफसीआरए लाइसेंस भी दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में टाटा स्टील ने किस देश की पहली सुपर ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या भारत? तो राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका? भारत चल जाएगा, डी राइट आंसर होगा। टाटा स्टील जो भारत की प्रमुख स्टील कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक है, इसने देश के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की है और कंपनी का दावा है कि वह भारत की पहली कंपनी है जो विशेष रूप से इम्प्रेशन ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिजाइन किए गए इम्प्रेशन कंप्लाइंट पाइपलाइन विकसित कर रही है, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा की और संक्रमण में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? जापान, इंडोनेशिया, यूएई या जर्मनी? तो यूएई ने। किसने? यूएई ने, सी राइट आंसर होगा इसका।
हाल ही में हाथ मिलाना और हाथ मिलाना के नारे के तहत यूएई के राष्ट्रपति हिज आइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने एकजुट और सशक्त समाज को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। तो यूएई के द्वारा किया गया, ध्यान रखना, 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। इस पहल का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करके, अंतर पीढ़ीगत संबंधों को पोषित करके और समावेशी स्थान बनाकर परिवार और समुदाय के संबंधों को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर से अधिक के ट्रैक को अपग्रेड किया है? 15,000, 19,000, 21,000 या 23,000? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 23,000 होगा विद्यार्थियों। क्या होगा? 23,000। अगला देखिएगा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने नेटवर्क के 23,000 से अधिक ट्रैक किलोमीटर को अपग्रेड करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, ताकि 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक ट्रेन की गति को सपोर्ट किया जा सके। ये उल्लेखनीय प्रगति रेलवे के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी को बढ़ाने और देश भर में लाखों यात्रियों के लिए यात्रा के समय को कम करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में यूनेस्को ने इंदौर और किस शहर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? जबलपुर, हैदराबाद, जयपुर और उदयपुर। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी, यानी कि उदयपुर। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में देश के स्वच्छता शहर के रूप में नंबर 1 इंदौर और राजस्थान का उदयपुर अब दुनिया में चुनिंदा 31 वेटलैंड सिटीज में शामिल हो गया है। यूनेस्को के रामसर सम्मेलन में इन्हें वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में उड़ीसा सरकार और सिंगापुर स्थित संगठनों में कितने समझौते पर ज्ञापन हुआ है? तो 8 समझौते पर ये एक समझौता हुआ है। ये हालांकि ये पर्सन थोड़ा पुराना है, तो इसको देख लीजिए। कौशल विकास, हरित ऊर्जा और औद्योगिक पार्क विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए इन समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। और भुवनेश्वर में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी और सिंगापुर के जो राष्ट्रपति थर्मन शानमुगरत्नम की मौजूदगी में किए गए। 28 से लेकर 29 जनवरी 2025 को जो उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव से पहले सिंगापुर के राष्ट्रपति की ये पहली राज्य यात्रा भी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में CII ने 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत औसत वृद्धि का अनुमान लगाया है? 5%, 10%, 7% या 9% या 10%? तो 7% बी राइट आंसर इसका चला जाएगा। हाल ही में भारतीय उद्योग संगठन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के सकल घरेलू उत्पादन, यानी कि जिसे हम GDP भी बोलते हैं, GDP में 7% वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो निजी निवेश और रोजगार सृजन में वृद्धि से प्रेरित होगा। CII के एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार 75% उत्तरदाताओं ने वर्तमान आर्थिक माहौल को निजी निवेश के लिए अनुकूल माना है। इस प्रकार ये आज के टॉप 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। उम्मीद है साथियों ये जो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ मैं के करंट जीके के, ये आपको पसंद आ रहे होंगे। और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि वेदांत क्लासेस अजमेर का जो एप्लीकेशन है उस पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का बैच तो हमने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है। जो भी इच्छुक विद्यार्थी है वेदांत क्लासेज के एप्लीकेशन पर जाकर उसको ले सकते हैं। साथ ही में हिंदी व्याकरण का एक स्पेशल बैच हमने स्टार्ट किया है, सोमवार से अभी स्टार्ट हुआ है। वो जो भी इच्छुक विद्यार्थी है वो ऑफलाइन वेदांत क्लासेज अजमेर में ज्वाइन हो सकते हैं। वेदांत क्लासेज है कहाँ पर? तो ये रैम्बल रोड किशनगंज पर स्थित है। जो भी विद्यार्थी इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू मित्र।